दिवस है आज, 25 जून को मनाया जाता है। सफ़ेद दाग तो सबके कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई मिल ही जाता है, सबके घर में होगा, नहीं तो आस पड़ोस में होगा। तो उसी चीज़ को थोड़ा जागरूकता फैलाने के लिए ये छोटा सा एक अभ्यास कर रहे हैं, ताकि आपको भी थोड़ा पता चले और आप अपने आसपास वाले लोगों को बताएं। ठीक है, तो सफ़ेद दाग को देखा होगा आपने, इस तरह से लोग आते हैं जिसको पूरा सफ़ेद हो गया रहता है, चेहरे पे हो सकता है या फिर तो कोई हाथ पैर पे भी हो सकता है, शरीर में भी हो सकता है, कहीं आपने कहीं देखा होगा। इस तरह से भी हो सकते हैं, ऐसे लंबा लंबी भी आते हैं पेशेंट्स, पूरे एक साइड में ही है दूसरे साइड में नहीं है, ऐसा भी होता है। इस तरह से भी होता है, छोटे बच्चों को भी हो जाता है ना, दिख रहा है आपको। इस तरह से भी आते हैं, एक साइड में है दूसरे साइड में नहीं है, ये भी पॉसिबल होता है। ठीक है, तो ये सारे सफ़ेद दाग का दिक्कत होता है। तो आप लोगों को बस ये हमने बताना है कि कभी भी अगर ऐसा कोई नोट करता है एकदम एकदम सफ़ेद चौक जैसा जो सफ़ेद होता है ना, वैसा सफ़ेद दाग अगर किसी को देखने को मिल रहा है घर में आसपास में, तो घबराना नहीं है, उसी टाइम किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास में आना है। जो चर्म रोग विशेषज्ञ होते हैं ना, उनके पास आपको उनको लेके आना है। तो जो आप लोग कॉमन लैंग्वेज में क्या फूल बोलते हैं ना, फूल हो गया है मुझे, तो वो हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि जितने भी सफ़ेद दाग है सब फूल ही हो, कुछ इंफेक्शंस की वजह से भी होता है, तो वो अलग चीज़ होती है। तो इसीलिए पहले स्किन स्पेशलिस्ट के पास आइए, वो देखेंगे कि वही चीज़ है कि कुछ और है, उस हिसाब से दवाई शुरू करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि लोगों को क्या लगता है जिसको एक बार हो गया फूल वो कभी ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आजकल बहुत सारे नए नए दवाइयाँ आ गई हैं खाने की, लगाने की, सर्जरीज़ भी होती हैं, इसमें लेज़र से भी ट्रीटमेंट होता है। तो सब चीज़ों को मिला के अब इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, बस इसमें थोड़ा समय लगता है। 6 महीने से लेकर 1 साल तक का समय लग सकता है पूरी तरह से ठीक होने में। अगर आप प्रॉपर धीरज के साथ में ट्रीटमेंट करवाएंगे ना अपने मरीज़ों का, तो ठीक किया जा सकता है। जैसे कि ये फ़ोटो देखिए, इनका देखिए कितना था, अब ये पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुका है ना। ये भी पेशेंट देखिए, इनको पूरे फेस पे था, अभी नॉर्मल हो चुका है। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है जो दिखा रहे हैं। इसी तरह इस बच्चे को भी था, ये भी अब नॉर्मल हो चुका है। तो ये बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जिसमें पेशेंट्स की ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये वही पेशेंट्स होते हैं जो लग के अपना इलाज कराते हैं बिना घबराए। ठीक है, अब इसमें 2-3 चीज़ें बताएंगे। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, गलत लोगों की धारणा है। पहली बात कि ये छूने से नहीं फैलता है, लोगों को लगता है मैंने छू लिया तो मुझे भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी एक बात, क्या लगता है कि ये मुझे कोई पिछले जन्म का किसी ने श्राप दे दिया, कर्स हो गया, ये भी लोगों को लगता है, ये सब भी नहीं होता। ठीक है, ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जैसे कि डायबिटीज़ सुना होगा ना, शुगर की प्रॉब्लम होती है, उसमें कैसे चीनी आपको कंट्रोल करके रखना पड़ता है, कभी चीनी ऊपर होता है कभी चीनी नीचे होता है, दवाई इतना चलता है तो ठीक रहता है, उसी तरीके का ये भी बीमारी है, कंट्रोल करके रखना पड़ता है। तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। बहुत लोगों को लगता है कि मैंने मछली खा लिया, मछली और दूध साथ में ले लिया इसलिए हो गया, ऐसा भी कुछ नहीं होता। ये बहुत बड़ा ये है कि मछली खाने की वजह से हो गया या दूध पीने की वजह से हो गया, दोनों साथ में खाने की वजह से, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तीसरी बात है, लोगों को लगता है कि मुझे है तो मेरे बच्चों में भी हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। बिल्कुल भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके घर पे हो किसी को तो आपको भी हो जाएगा या आपके आगे आने वाली पीढ़ी को हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और एक और चीज़ होता है कि जैसे कि एक बार हुआ तो अब ये फैलेगा ही फैलेगा, ऐसा भी नहीं होता है। किसी किसी का एक ही निशान रहेगा, उसी में वो ठीक हो जाएगा। उसी टाइम आप आइए, उसी टाइम हम देखेंगे, उस हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, उसी में ठीक हो जाएगा, पूरा फैलेगा ही नहीं वो बीच में। ठीक है, तो ये सारी कॉमन चीज़ें होती हैं और कुछ खाने पीने के साथ इसका कुछ रिलेशन नहीं है कि मुझे ये खाऊंगी तो ठीक हो जाएगा, ये नहीं खाऊंगी तो ठीक नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये सब कॉमन मिसकंसेप्शंस है। इसके अलावा कुछ आपको पूछना है तो हम इसे पूछ सकते हैं। बहुत लोग होते हैं कि नहीं जा रहे, खा नहीं रहे, ऐसा कुछ। अच्छा, जिसको सारा दिन में हो गया होगा तो उसका भी ठीक हो जाता है, हाँ, उसमें भी कमी आ जाती है। अब देखिए, ऐसा नहीं होता कि किसी को 90% फ़ायदा हुआ है, किसी को 70% रहता है, मतलब ये थोड़ा रेंज में रहेगा।
देखना पड़ता है ट्रीटमेंट बेड पे कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, उस हिसाब से दवाई चलाना, लेकिन जितना पहले रहता है उससे तो बेहतर ही होना है, इतना पक्का होता है। एक लड़का भी है, मैंने हम लोग का पोता लगेगा नाता में, उनको यहाँ पर हाँ, बिल्कुल ठीक हो सकता है। उनको 20 साल की उम्र हो गया होगा। हाँ बिल्कुल ठीक हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी भी उम्र में इसका इलाज कराया जा सकता है। उसकी मम्मी उसको कोई बताया कि छठ पूजा के कमी से हो रहा है ये सब? नहीं, ऐसा मम्मी- कुछ नहीं है। वो लड़का भी मीट मछली ये सब खाना छोड़ते बच्चे से, उसकी मम्मी भी नहीं खाती। देखिए वो मीट मछली खाए या ना खाए, उस बीमारी उससे कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि बस छोटे बच्चों में इलाज हो पाता है, बूढ़े लोग भी आते हैं 60 से ऊपर 70 से ऊपर, उनको भी हो रहा है तो वो लोग भी इलाज करा सकते हैं। ठीक है, तो इलाज इसका आज के डेट में पॉसिबल है, पहले के ज़माने में उतना नहीं था इसलिए दिक्कत होती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं रह गया। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा आपके आस पड़ोस में कोई मरीज़ हो जो परेशान है, और इससे क्या ऐसा होता है ना कि लोग अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, और ये तो हमें समझाना पड़ेगा ना, हम खुद ही उनके आगे या पीछे नहीं जाते, हमें लगता है हमें भी ना हो जाए या कुछ उसकी प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं। आत्मविश्वास खोने की बात नहीं है, अगर आपको कोई जान पहचान में है तो उनको आप लोग काउंसिल कीजिए कि आके दिखाए, घबराने वाली कोई बात नहीं। ठीक है, ये छोटा सा मैसेज देना